मोहन आज ऑफिस के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फटाफट घर जाना चाहता था। बहुत खुश था कि आज उसकी बेटी की बर्थडे थी। आज उसने अपने मन में सोचा कि मैं टाइमली घर जाके अपनी बेटी को प्रूफ कर दूंगा कि मैं आज तुम्हारे बर्थडे में टाइमली घर आ चुका हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बर्थडे में मोहन लेट से जाता था और बेटी नाराज़ हो जाती थी। पत्नी भी बहुत ही रूखे मुंह से अपने हस्बैंड को देखती थी। मोहन फटाफट अपने सारे काम कंप्लीट करके अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करके कि टाइमली घर आ जाना, ऑफिस से स्पीडली घर की ओर निकलता है। बाइक लेके जैसे ही मोहन घर की ओर निकलने लगता है, कुछ दूर चलने के बाद में मोहन को ऐसा लगता है कि शायद वो बाइक को स्मूथली चला नहीं पा रहा है, वो ड्रैग कर रहा है। सडनली उसकी नज़र जाती है कि पेट्रोल बिल्कुल कम है बाइक में। अब उसे लगता है कि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगी तो वो घर पहुंचने में आज भी लेट हो जाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि कुछ दूर बाइक चलाने के बाद में पेट्रोल ख़त्म हो जाती है और बाइक रुक जाता है। फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए मोहन ने पेट्रोल टैंक खोला और देखा कि पेट्रोल टैंक में है या नहीं है। तो उसने देखा कि सचमुच में पेट्रोल निल है। अब ये देख के मोहन थोड़ा सा अपसेट होता है। फिर उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और इन्फॉर्म किया सिचुएशन के बारे में। एंड उसने कहा कि वो थोड़े लेट लगेगी बट वो टाइमली आने का कोशिश करेगा। उसके बाद में उसने सेकंड कॉल अपने फ्रेंड को किया और अपने एरिया बताते हुए उसने इन्फॉर्म किया कि काइंडली वो जल्दी आके पेट्रोल दे दे। अब मोहन अपने बाइक को थोड़े और दूर ड्रैग करता है और खींच के अपने हाथों से वो एक पेड़ के पास स्टैंड करके अपने बाइक को पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने फ्रेंड का वेट करने लगता है। मोहन अपने फ्रेंड्स का वेट कर ही रहा होता है कि उसे सडनली दो छोटे बच्चे की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। मोहन इधर उधर देखता है नज़र घुमा के कि आखिरकार कौन है इतनी रात में यहाँ बात कर रहा है, दो छोटा बच्चा, आखिर कौन है। उसने देखा कि पेड़ के दूसरी ओर दो छोटे बच्चे 10-12 साल की उम्र के बच्चे बैठे होते हैं। दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बच्चा कह रहा होता है कि आज तो भीख मांगने में मुझे पूरे दिन मेहनत लगी और मैंने 80 रुपया कमाया। दूसरा बच्चा भी जोड़ जाड़ के अपने पैसे को कुछ बता रहा होता है कि मैंने भी कुछ लगभग 50-52 रुपया कमा लिया। उतने में जाके ये आदमी मोहन बैठे बैठे सोच रहा होता कि दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे देख रहा होता दोनों को, दोनों आपस में और बातें करने लगते हैं। दिन में ऐसा हुआ, दोपहर में वैसा हुआ। फिर वो लोग आते हैं अपने टॉपिक में कि यार हम लोग रोज़ भगवान को बोलते हैं जूते देने को, भगवान तो हमें जूते देता ही नहीं है। फटे हुए जूते पहन के भीख मांगने में कितनी दिक्कत आ रही है हमें। हम भीख मांगे कि अपने जले हुए पैर को देखे। दूसरा बच्चा कहता है कि अरे यार मेरे तो पैरों में फाला भी निकल गया है, भगवान को फिर भी दया नहीं आ रही है। पहला बच्चा कहता है कि अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मान लो कि भगवान बिजी है, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, भगवान तो सबको देख रहा है। मान लो भगवान बहुत बिजी है और भगवान हमारे लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा है, तो क्या भगवान अपने दोस्त को नहीं भेज सकता जूते दे के हम दोनों के लिए? हम दोनों भगवान के दिए हुए जूते पहन लेंगे तो कम से कम हमारे पैर में फाले तो नहीं निकलेंगे, भीख मांगने में कितनी आराम हो जाएगी हमें। दोनों की इनोसेंस भरी बातें सुन के मोहन बहुत इमोशनल हो जाता है और मोहन मन ही मन में ऐसा सोचने लगता है कि कहीं ये भगवान को कोई प्लानिंग तो नहीं था ऑफिस से मेरा सडनली निकलने के बाद में पेट्रोल का ख़त्म करा देना, वो भी आज के दिन, मेरी बेटी के बर्थडे के दिन। मैं इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ और आके मेरा ऐसे जगह पे बाइक को रुकवाना कि जिसके बिल्कुल पास में ये पेड़ थी और ला के मुझे इस पेड़ पे बैठा देना ताकि मैं इन दोनों बच्चों की बातें सुन सकूँ। मोहन ऐसा सोचने लगता है कि कहीं भगवान ये तो नहीं चाहता मैं इन दोनों बच्चों को जूते ला के दे दूँ कल। और मोहन ये बात सोचते सोचते बहुत डीपली सोचने लगता है कि मैं दोनों बच्चों को कल जूते ला के ज़रूर दूंगा। उतने में मोहन के दिमाग में ये बात भी आ जाती है, मान लो कल मैं जूते ले भी आया, क्या ये दोनों बच्चे मुझे कल यहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऐसा तो नहीं, दोनों आपस में हर जगह हर रोज़ कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे मिलते हैं। मोहन कंफ्यूज होकर सोच ही रहा होता है कि दोनों बच्चे आगे बात करते हैं। चलो दोस्त, बहुत रात हो गई, अपने अपने घर भी चलना है। दूसरा बच्चा भी कहता है हाँ जाओ तुम अपने घर, पर कल हाँ आके इस पेड़ के नीचे मिलना भूलना मत। पहला बच्चा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, आएंगे यहीं मिलेंगे और जो रहेगा मिल बांट के खाएंगे। दोनों बच्चे बाय बोल के एक दूसरे को निकल पड़ते हैं। उतने में मोहन का भी दोस्त आ जाता है। वो भी अपने बाइक में पेट्रोल डाल के अपने घर की ओर स्मूथली निकल पड़ता है। घर जाने के बाद में धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनती है। बहुत एक्साइटेड मोहन अपनी बेटी के लिए बहुत प्यारा पिंक फ्रॉक लेके आया होता है। बेटी भी बहुत खुश, पापा को आई लव यू पापा बोले नहीं थक रही होती है। सब माहौल बहुत अच्छा होता है, सब काफ़ी खुश। अब मोहन अगले दिन जब ऑफिस जाता है, सडनली उसके बाद में शाम के बाद उसके दिमाग में वो दोनों बच्चे चलने लगते हैं। अब उसके दिमाग में सडनली आने लगता है अरे हाँ मुझे दोनों बच्चों को जूता देना है। वो ऑफिस की काम कंप्लीट करके उसके बाद में वो सडनली जल्दी जल्दी अपने काम को पैकअप करके वो निकलता है ऑफिस से। सबसे पहले वो एक शूज़ के शोरूम में जाता है जहाँ वो 10-12 साल के लगभग
उम्र के बच्चे के लिए शूज़ लेता है और शूज़ लेने के बाद में वो डायरेक्टली उस पेड़ के नीचे चले जाता है। वो सोचता है कि मन में कहीं ना कहीं उसकी शंका होती है, मुझे मिल तो जाएंगे ना दोनों बच्चे, क्योंकि अब वो थोड़ा सा डर भी रहा था, ऐसा ना हो कि बच्चे मिल चुके हैं और वो लोग जा चुके हैं पेड़ के नीचे से अपने घर। क्योंकि रीज़न ये था कि मोहन को शूज़ खरीद के इस पेड़ के नीचे आते आते टाइम लग चुका था ज़्यादा। अब मोहन सोच रहा था बच्चे मुझे वहाँ मिल तो जाएंगे ना। बस मन ही मन में भगवान का नाम लेते हुए जाता है मोहन पेड़ के नीचे। देखता है कि दोनों बच्चे वहीं बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे होते हैं। मोहन को एक ऐसी ठंडी सांस मिलती है जैसे कि मानो उसी ने कुछ पा लिया हो। उसके बाद में मोहन ने दोनों बच्चों को जूते दिए। दोनों बच्चे ऐसे उछल पड़े, ऐसे चीख पड़े, इतना चिल्लाए जैसे कि मानो उन्हें भगवान ही मिल गया हो। दोनों बच्चे एकदम शॉक्ड, एकदम सरप्राइज्ड, जल्दी जल्दी जूते पहन लिए, ना आओ देखे ना ताओ, ना ये सोचे कि ये बंदा कौन है, ये क्यों लाया, इसे कैसे पता हमें जूते चाहिए। दोनों बच्चे ने कुछ नहीं सोचा, फटाफट दोनों ने जूते पहन लिए और एकदम खुश। उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अरे ये बंदा है कौन, ये कौन है जो हमें जूते दे रहा है। अब जाके बच्चे पूछे, अच्छा आप कौन है, आप भगवान हैं क्या? बच्चे ने पूछा कि आप भगवान हो, आपको पता कैसे चला हमें जूते चाहिए? वो मोहन थोड़ा सा घबराया, थोड़ा पीछे होके दोनों कान पकड़ के कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो, मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। तो दूसरे बच्चे ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गया आप कौन है। मोहन पूछता है कौन? वो बच्चा कहता है, आप भगवान के दोस्त हो ना। मैंने बोला था भगवान से कि अरे बाबा इतनी बड़ी दुनिया देख रहे हो, टाइम नहीं है तो अपने फ्रेंड को भेज दो जूते के साथ में। तो फिर आपको भगवान ने भेजा है जूते के साथ क्योंकि आप भगवान के फ्रेंड है। मोहन बहुत अजीब फील करता है, एक मीठी मुस्कान के साथ में खड़ा होता है, बाइक किक करता है, बाइक के ऊपर बैठ के घर की ओर धीरे धीरे बाइक चला के आगे बढ़ने लगता है। मन ही मन में सोचने लगता है कि आज इस बच्चे ने मुझे क्या कह दिया, आज इस बच्चे ने मुझे क्या बना दिया। आज बच्चे ने कहा कि आप भगवान हैं, फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं शायद आप भगवान के दोस्त हैं। बस मोहन इस बारे में इतना डीपली सोचने लग गया कि मानो जैसे आज उसे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया हो कि भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है। दोस्तों हम छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े लोगों के दोस्त नहीं बन सकते। हम बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करके बहुत बड़ा कोई पुण्य हासिल नहीं कर लेते हैं। छोटे मोटे कर्म करके हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और आखिरकार असली खुशी कहाँ है। दोस्तों ये छोटे छोटे कर्म करके जो हम बड़े बड़े लोगों के आगे चापलूसी करते हैं, क्या ये असली ज़िंदगी है? जी नहीं। मुझे तो इतना पता है कि अगर हम सही मार्ग पकड़ना चाहते हैं तो छोटे छोटे पुण्य करते जाइए। हो सकता है छोटे काम से आप बड़े आदमी के दोस्त ना बन सके, पर छोटे छोटे कर्मों से शायद आप भगवान के दोस्त बन सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, क्योंकि शायद बड़े लोगों से दोस्ती करना, बड़े लोग बनना, बड़े रुपए कमाना, ढेर सारे धन दौलत कमाना शायद उतना आसान नहीं है, पर हाँ भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है। सोचिएगा ज़रूर, अच्छे कर्म करते चलिए, चारों ओर आपकी ज़रूरत है। ये आपका नज़रिया है, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, किसको इग्नोर कर देते हैं। भगवान सब जगह आपको अपना दोस्त बनाने का बार बार मौका दे रहा है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप भगवान के दोस्त बन रहे हैं या उस सिचुएशन को इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, और ज़्यादा कुछ नहीं तो छोटे छोटे अच्छे कर्म से अपना कार्य करते रहिए। अपने आप में आप एक अच्छे इंसान हैं ये सोच के आपको खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। प्लीज़ like my video, please share. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and please hit the bell icon also, and please let me know in comments which kind of video do you actually like. Thank you. Bye bye.